ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभावनवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध सिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांभूते पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौर आविर्भाव भूमिष्ठ निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वसुपदाम्बुजो राधा मदन मोहन दिव्यात् विन्दारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीलगोविंद देव पृष्ठालिभि सेव्यमां स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटतटस्थित कर्शन वेणु सुनिर्गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्सुन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित सर्व भक्तांचं आजच्या या उपदेशामृतच्या श्रृंखलेमध्ये मुझे हिंदी में बोलना था। उपदेशामृत की श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो हम विशेष करके श्री रूप गोस्वामी ने जो उपदेशामृत नामक जो ग्रंथ दिया है उसका जो द्वितीय श्लोक है, दूसरा श्लोक है अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघर्ष लवलम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। तो 6 faults that destroys भक्ति। तो इसके ऊपर हमारी चर्चा चालू है। तो हमने विशेष करके 3 जो फॉल्स है, अनर्थ है, जो दुर्गुण है, जिसमें अत्याहार प्रयास और प्रजल्प, इसके ऊपर हमने चर्चा की। अभी आज हम जो चौथा चीज ये है फॉल्स, जिसको नियम आग्रह कहते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और विशेष करके हम ये चर्चा श्री भक्ति विनोद ठाकुर का जो भक्त्यालोक जो ग्रंथ है उसके ऊपर आधारित हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसका जो चौथा फॉल्ट है नियम आग्रह, इसको ही
यहाँ पे लिखा है कि टू मच अटैचमेंट टू और टू मच निग्लेक्ट ऑफ। तो रूल्स जो विधि और निषेध है, इन विधि निषेधों को ज्यादा मतलब उसको आग्रह करना, ज्यादा उसका ये करना, आसक्त रहना या बिल्कुल न करना, तो ये जो है ये एक प्रकार का दुर्गुण है। उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे पहले हम प्रभुपाद जी संक्षिप्त रूप में इसके ऊपर क्या बोलते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा ये करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने इसका व्याख्या किया है। वो कहते हैं कि आग्रह मीन्स ईगरनेस टू एक्सेप्ट, तो स्वीकार करना, जो भी रूल्स है उसका स्वीकार करना, और अग्रह यानी उसका स्वीकार न करना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे फायदे के लिए अगर हम नियमों का पालन कर रहे हैं तो वो है आग्रह, और आध्यात्मिक विकास के लिए जो नियम दिए गए उसको निग्लेक्ट करना, यह है आग्रह। तो यह है स्वीकार करना, स्वीकार न करना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि those interested in Krishna consciousness should not be eager to accept rules and regulations for economic development। तो हमारे लाभ के लिए अगर हम विधि निषेधों का अपने जीवन में पालन कर रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। तो उनको क्या करना पड़े, दे शुड वेरी फेथफुली एक्सेस स्पिरिचुअल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमें अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए नियमों का पालन करें, ना कि हमारे फायदे के लिए। तो प्रभुपाद बता रहे दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द रेगुलर प्रिंसिपल्स बाय अवॉइडिंग, 4 नियमों को बता रहे हैं, इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग एंड इंटॉक्सिकेशन। जैसे व्यभिचार न करना, मांस न खाना, जुआ न खेलना और नशा न करना। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। तो हम अभी विशेष करके भक्त्यालोक से भक्तिविनोद ठाकुर जो कमेंट्री लिख रहे हैं उसके ऊपर हम चर्चा करें। तो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे लिख रहे हैं कि 2 प्रकार के विधि होते हैं, 2 काइंड्स ऑफ विधिज। वो क्या है, मतलब 2 प्रकार है, नियमों में 2 प्रकार होते हैं, एक है विधि, दूसरा है निषेध। कोई भी कार्य लेकिन उसमें डूज एंड डोंट्स रहते हैं। जो करना है उसको विधि कहते हैं, जो न करना है उसको निषेध कहते हैं। तो हमारे धर्म के अनुसार, हमारा जो कर्तव्य इसके अनुसार अनुरूप जो कुछ भी है उसको विधि कहते हैं, और उसके प्रतिकूल जो है उसको निषेध कहते हैं। ऐसा यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं। और आगे वो कह रहे हैं कि जो भी बद्ध जीवात्मा है वो एकदम ऊपर का जो स्तर है, जैसे एक ऐसा बद्ध जीव है जिसका पूर्ण जो एग्जॉल्टेड शुद्ध स्थिति क्या है कि वो पूर्ण रूप से उसका हृदय शुद्ध है और शुद्ध जीवात्मा बन गया। तो वो अपने एकदम बद्ध अवस्था से वो शुद्ध अवस्था तक वो उठ सकता है। तो ये 2 बीच में जो गैप है, एक तो उसकी एकदम शुद्ध स्थिति या बद्ध स्थिति, इसके बीच में जो स्थिति है वो अलग अलग प्रकार के स्टेजेस है। तो विशेष करके इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें हम क्या देखने वाले हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हम जिस स्तर पे है, जैसे हम अगर बद्ध अवस्था में उससे अगर हम थोड़ा ऊपर उठते हैं तो जिस लेवल पे हम कार्य कर रहे हैं उस लेवल पे विधि और निषेधों का हमें पालन करना है। अगर हम दूसरे लेवल के करने का प्रयास करेंगे या उससे नीचा लेवल लेंगे, अगर हमारा अधिकार उस लेवल का है और उसके स्तर से नीचे अगर करते तो उसको नियम आग्रह का है, और उसके ऊपर भी जाएंगे तो उसको भी नियम आग्रह का है। तो हमें हमारा अधिकार को पहचानना है और अधिकार के अनुसार हमें कार्य करना है। अगर इसके अधिकार के अनुसार अगर कार्य नहीं है तो उसको नियम आग्रह कहा गया है। तो क्या है, कैसे है, इसकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो विशेष करके ये जो स्टेजेस है, इस स्टेजेस का हमें चर्चा करना है और हमें ये देखना है कि मैं कौन से स्तर पे हूं और मुझे मेरे लिए कौन से विधि निषेध है। क्योंकि उसको छोड़ के अगर दूसरा कुछ भी हम करेंगे, भले वो दूसरे के लिए फायदे वाला होगा लेकिन हमारे लिए वो नुकसान कर सकता है, इसलिए इसकी चर्चा हम करेंगे। तो हर एक स्थिति से एक धीरे 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 अपग्रेडेशन होता है। मतलब कोई जीवात्मा अगर बद्ध है
तो डायरेक्टली शुद्ध नहीं होगा। वो जीवात्मा धीरे धीरे एक एक स्टेप करके करते 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 वो आगे जा सकता है। ठीक है, तो हर एक स्तर के ऊपर हमारा विधि निषेध अलग हो सकता है, और हर एक स्तर के ऊपर हम जाते हैं, वो जो स्तर है वहां पे रहते हुए हमें क्या करना चाहिए, उस स्तर के जो भी विधि निषेध है उनका पालन करना चाहिए, तभी हम अगले स्तर के ऊपर जा सकते। तो यहाँ पे स्टेजेस वो बता रहे, अपने अधिकार के अनुसार हमारा एक स्तर होता है, वो स्तर के ऊपर हमारे विधि निषेधों को पालन करना है, और उससे हमें थोड़ा ऊपर उठना है। ऐसे ऊपर 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 करते करते हम डायरेक्ट शुद्ध भक्ति के स्तर के ऊपर आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बता रहे। तो वो क्या है आगे देखेंगे। हाँ, तो वो कहते हैं कि इफ वन इज अनेबल टू अटेन द नेक्स्ट स्टेप ही फॉल्स डाउन टू द लोअर स्टेप, दिस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। तो पतन किसका है? पतन ये है कि अगर उसका अधिकार है एक स्तर का और वो निचले स्तर का अगर कार्य कर रहा है तो उसका पतन हो गया, और उसका अगर उसने उस स्तर से अगर ऊपर उठ गया तो समझ उसका एडवांसमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे देखना है। इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्या है, जैसी चर्चा आगे जाएगी आपको तुरंत समझ में आएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो कृपया करके बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, तो अभी बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति अपने स्तर के ऊपर वो अधिकार को पहचानते हुए अपने लेवल के ऊपर स्थित होते हुए वही लेवल का स्तर का विधि निषेध पालन करता है, तो उसको कहा गया है कि वो उस स्तर का अधिकारी है और उस स्तर में वो स्थित है। लेकिन अगर वो उस स्तर से डेविएट होते हुए अगर वो दूसरा कुछ कर रहा है तो फिर उसका वो अधिकार को प्राप्त न किए हुए अगर वो स्तर का पालन करता है तो वो प्रगति नहीं कर सकता, उसके लिए धोखादायक हो सकता है। ठीक है, तो अपने स्थिति को पहचानते हुए, अपने स्तर को पहचानते हुए जब एक साधक उस स्तर का कार्य करता है उसको पायटी कहा गया, और वहां से अगर उसका डेविएशन होता है तो उसको इम्पायटी कहा गया। ठीक है, तो इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं, तो अपने स्तर को पहचानना है और अपने स्तर के अनुसार कार्य करना। तो नियम आग्रह मतलब भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि अपने को पहचानो, अपना खुद का अधिकार क्या है उसको जान के ले लो, और फिर उनके अनुसार विधि निषेधों का पालन करो। हाँ, तो अभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं स्वे स्वे अधिकार या निष्ठा। तो स्वे स्वे अधिकार या निष्ठा मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि श्रीमद् जो भगवत गीता है, भगवत गीता में दूसरे अध्याय में पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान को अलग अलग कारण बताए, और दूसरे अध्याय में भगवान के कारणों का उनको खंडन कर रहे कि कैसे आप जो बोल रहे हो गलत है। तो जब भगवान बोल रहे कि आपको युद्ध करना है और अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और मुझे इससे अच्छा है कि मैं वन में जाते हुए मैं भिक्षा मांग के जीवन जी सकता हूं। तो अभी अर्जुन जो कह रहे हैं कि मुझे भिक्षा मांगना मुझे पसंद है, लेकिन भगवान कहते हैं कि आप तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का अधिकार क्या है? क्षत्रिय का अधिकार है युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना, प्रजा के रक्षा के लिए युद्ध करना, यह आपका अधिकार है। तो आपका अधिकार ब्राह्मण का नहीं है, ब्राह्मण जंगल में जाके भिक्षा मांग सकता है और रह सकता है, लेकिन एक क्षत्रिय नहीं रह सकता। तो अगर अर्जुन ब्राह्मण का कार्य करने लगेगा जो कि वो क्षत्रिय है, तो वो हो गया नियम आग्रह, मतलब अधिकार है क्षत्रिय का लेकिन कार्य ब्राह्मण का है, तो वो नहीं होगा, इसलिए परो धर्म भयावह कहा गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि स्वे स्वे अधिकार या निष्ठा, मेरा जो अधिकार है, मेरा जो स्तर है उसको पहचानते हुए हमें अपना कार्य करना चाहिए। अगर हम दूसरे का कार्य करेंगे तो वो भयानक होता है, वो हमें भक्ति से हटा सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ये दो प्रकार के कैटेगरी है, एक है कंडीशनल, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कंडीशनल मतलब बद्ध जीवात्मा और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब शुद्ध जीवात्मा।
तो शुद्ध जीवात्मा के लिए विधि निषेध अलग है, एक कंडीशनल जीवात्मा के लिए विधि निषेध अलग है, दोनों मिक्स नहीं कर सकते। हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वाला जो शुद्ध जीवात्मा है बद्ध जीवात्मा का विधि निषेध का फॉलो नहीं करेगा क्योंकि वो नियम आग्रह होगा, और एक बद्ध जीवात्मा शुद्ध भक्त के विधि निषेध को पालन नहीं करेगा, वो नियम आग्रह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहे कि जो जीवात्मा है मूलतः वो शुद्ध है, चेतना मतलब मूलतः वो शुद्ध है। तो जब वो शुद्ध है और अगर शुद्ध स्तर पे है तो उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कहता है कि उसके स्वरूप के अनुसार, जैसे जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, और उस स्थिति पे ऊपर वो स्थित है, तो उसके लिए शुद्ध भक्ति के जो कुछ अंग है जो दिए गए हैं उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा कहा गया है कि जब जीवात्मा अपने स्वरूप से होता है, मतलब अपने दास के स्थिति को, उससे दास के स्थिति से उसका पतन होता है, तो उसका जब डिग्रेडेशन हो जाएगा और वो माया का शिकार होता है, तो उसका जो भी कुछ स्वभाव बनता है उसको कंडीशनल कहा गया, उसको बद्ध अवस्था कहिए। तो फिर वो कहता है मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ये हूं, मैं किसी का पुत्र हूं, ये मेरी माता है, वो मेरे पिता है, ये मेरा परिवार है। तो ये सब कंडीशनल हो गया क्योंकि वो किसी शरीर के साथ वो रिश्ता बनाने का वो प्रयास कर रहा है, तो हो गया कंडीशनल। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, वो सिर्फ भगवान से रिश्ता प्रस्तापित करता है, उसको कहा गया है कि उसकी स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन ये है बद्ध स्थिति। तो बद्ध स्थिति में व्यक्ति माया का शिकार होता है, इसलिए उसके विधि निषेध अलग है, और जो मूलतः शुद्ध है उसके लिए विधि निषेध अलग होते हैं। तो दोनों में मिक्स नहीं करना है, हमें किसी स्तर का कॉपी नहीं करना है, तो अपने स्तर को पहचानते हुए हमें कार्य करना है। तो क्या है देखेंगे। हाँ, तो जो शाश्वत स्थिति है, इटर्नल स्टेट ऑफ लिविंग एंटिटी, प्रेमा इज द ओनली प्रिस्क्रिप्शन। तो विधि क्या है उसके लिए, भगवान के ऊपर प्रेम करना, ये विधि है। निषेध क्या है, निषेध है द्वेष, किसी का द्वेष न करना। तो जो शुद्ध जीवात्मा होते हैं उनका एक ही होता है, वो सभी जीवों को प्रेम करते हैं, ना कि सिर्फ भगवान के ऊपर। तो प्रेमा मतलब भगवान को प्रेम करना और जितने भी कुछ जीवात्मा है सबको प्रेम करना, यह शुद्ध जीवात्मा का विधि है। निषेध क्या है, निषेध है द्वेष करना। तो अगर वो द्वेष कर रहा है तो फिर वो नियमाग्रह होगा, और प्रेम कर रहा है तो वो सही स्तर से वो कार्य कर रहा है। तो ये यहाँ पे समझना है। तो जब जीवात्मा पूर्ण रूप से शुद्ध होता है तो फिर उसके लिए प्रेम करना यही एक प्रकार का विधि है। ओके, लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे आगे, क्योंकि हम शुद्ध नहीं है तो हमें हमारा अधिकार क्या है और हम अपने अधिकार से हम हमारे लिए क्या विधि निषेध है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अभी क्लियर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू वेदास, भगवद गीता एंड ऑल द स्मृतिज, 3 प्रिंसिपल डिविजन्स आर फाउंड, कर्म, ज्ञान एंड भक्ति। अभी जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये अगर समझ में आया तो इससे हमारा अधिकार क्या है वो समझ में आएगा, और हमारे अधिकार के अनुसार हम कार्य करेंगे। थोड़ा भी अगर हम इस अधिकार को समझने में हम गलती करेंगे तो फिर हमारे विधि निषेध चेंज हो सकते हैं, और हम जो कुछ भी करेंगे उसको वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नियमाग्रह। समझ रहे? तो अभी हम देखेंगे। तो मुख्य 3 प्रकार के स्तर दिए गए, ऐसे अनेक स्तर हैं लेकिन विशेष करके 3 स्तर बताए गए। एक है कर्म स्तर, ज्ञान स्तर और भक्ति स्तर। इसको ही कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग कहा है। ये 3 के अलग अलग प्रकार। शुद्ध भक्ति अगर छोड़ेंगे, शुद्ध भक्ति में भी अलग अलग प्रकार दिए गए, लेकिन हम जो अभी कर रहे प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया है तो वो शुद्ध भक्ति। इसके अलावा
कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, ऐसे अलग अलग प्रकार के योग दिए गए, लेकिन 3 मुख्य है। तो अभी हमें देखना है कि हमारा अधिकार क्या है। ओके, तो ऐसा यहां पे कहा गया है, इसको आप ध्यान से सुनिए। तो एक होता है कर्मयोगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी। जो कर्मयोगी है उसको कर्म का अधिकार है, ज्ञान योगी है उसको ज्ञान का अधिकार है, और जो भक्ति योगी है उसको भक्ति का अधिकार है। अभी कैसे समझ में आएगा कि कर्म का अधिकार किसको है, ज्ञान का अधिकार किसको है, भक्ति का अधिकार किसको है? तो ऐसा कहा गया है कि जिसको इस जगत में सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करनी है, जिसके जीवन का उद्देश्य ही है कि मुझे इंद्रिय तृप्ति करनी है, वो है कर्माधिकार। इसलिए वो लोग कर्म करेंगे, इसलिए उसको कर्मयोगी कहा है। तो वो कर्मयोगी भी हो सकता है, कर्मकांडी भी हो सकता है। तो कर्मयोगी यानी क्या है? जिसको इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है। तो उसमें भी सकाम निष्काम होते हैं। सकाम मतलब कुछ फल के हेतु करते हैं, निष्काम मतलब फल पूर्ण रूप से भगवान को अर्पण करते हैं, लेकिन कर्म के प्रति आसक्त होते हैं। तो जिसके जीवन का उद्देश्य है आनंद लेना, आनंद मतलब कैसे? भौतिक चीजों के प्रति अपने इंद्रिय तृप्ति करना, ये जीवन का उद्देश्य है, वो है कर्माधिकारी। तो उसके लिए कर्मयोग दिया गया है, और उसका विधि क्या होता है? उसका विधि है वर्णाश्रम का पालन करना। निषेध क्या होता है? वर्णाश्रम के विपरीत उसको कार्य नहीं करना। और वर्णाश्रम कर्मयोगी के लिए क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसमें से एक वर्ण रहेगा, एक आश्रम रहेगा। उस आश्रम के अनुसार अगर वो कार्य करता है तो वो है विधि। और निषेध क्या है? समझो अगर क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण का कार्य नहीं करेगा, क्षत्रिय को क्षत्रिय का कार्य करेगा, क्षत्रिय ब्राह्मण का कार्य करेगा, तो उसके लिए निषेध है। इसलिए कर्म अधिकार को जो कर्मी लोग हैं उनको अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार विधि निषेध दिए जाते हैं, उनके अनुसार उनको कार्य करना है। और उनका विधि क्या है? वर्णाश्रम के अंग, जैसे गृहस्थ के कुछ ड्यूटीज होते हैं, क्षत्रिय के कुछ ड्यूटी रहेंगे, ब्राह्मण के रहेंगे, तो उनके अनुसार उनको कार्य करना पड़ता है। तो वो ज्ञान योग या भक्ति योग के कार्य नहीं करेंगे। तो ये है जिसका डिजायर फॉर एंजॉयमेंट है, भौतिक जगत में सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करनी है, ऐसे को कर्माधिकारी कहा जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि पूरे जगत में 99.99% जो लोग हैं वो कर्म अधिकार के स्तर पर बढ़ाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि वर्णाश्रम होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये लोग बिना वर्णाश्रम के नहीं रह सकते, क्योंकि वर्णाश्रम में अपने अपने स्तर के अनुसार इंद्रिय तृप्ति की थोड़ी सी छूट दी गई है। तो ये है कर्माधिकार, कि जिसको इंद्रिय तृप्ति करनी है वो हो गए कर्माधिकारी। तो उनके अनुसार वर्णाश्रम के नियमों को पालन, और वर्ण आश्रम के जो निषेध क्या है? जो आपका वर्ण रहेगा उनके अनुसार ही करना है, दूसरे के वर्ण का हमें फॉलो नहीं करना है। अगर कर रहे तो उसको निषेध कहा गया। तो पहला हो गया कर्माधिकार। दूसरा है ज्ञान अधिकार। जैसे कोई व्यक्ति कर्मयोग कर रहा है, अभी कर्मयोग करते 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 जब वो सकाम से निष्काम तक आता है, निष्काम कर्मयोग करते करते जब उसका हृदय स्वच्छ होता है, क्योंकि निष्काम कर्मयोग की व्याख्या क्या है? जैसे भगवान बोलते ना कि भगवत गीता में कि आपको कर्म करना है, कर्मणेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म के ऊपर अधिकार है, फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं। फल को पूर्ण रूप से भगवान को अर्पण करना है, तो इसको निष्काम कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करता है तो उसका हृदय स्वच्छ होता है, और हृदय साफ होने से वो व्यक्ति ज्ञान अधिकारी बनता है। तो ज्ञान अधिकारी मतलब क्या है? ज्ञान योग मतलब भौतिक जगत के त्रिविध क्लेशों से मुक्त होने की जिसकी इच्छा है, या जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की जिसकी इच्छा है, ऐसी भावना जो रखता है उसको ज्ञान योगी कहा है। और इसकी भावना ये क्यों आई है? क्योंकि कर्मयोग करते 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 उसको पता चला है कि भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है और बहुत ही क्लेश है, विशेष करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये क्लेश है। तो इन क्लेशों से मुझे दूर हटना है, मुझे मुक्ति चाहिए, ये शरीर मुझे नहीं चाहिए। तो डिजायर फॉर मुक्ति यह है ज्ञान अधिकारी।
और उनके लिए क्या दिया है, उनके लिए संन्यास दिया है। इसलिए व्यक्ति संन्यास कब ले सकता है, ट्रेडिशन, जैसे इस्कॉन में हम जब संन्यास लिया जाता है तो इसके लिए ये रूल नहीं है। इस्कॉन का संन्यास प्रीचिंग के लिए और प्रभुपाद जी की महत कृपा से वो किया जाता है। तो ट्रेडिशन से जो वर्णाश्रम स्थिति से व्यक्ति आता है, जिसको अप्रत्यक्ष पद्धत कहा गया है, तो व्यक्ति सन्यासी कब बन सकता है, व्यक्ति ज्ञानी वैरागी कब बन सकता है, जब उसके हृदय में कोई भौतिक भोग करने की इच्छा नहीं, उस व्यक्ति को ज्ञानी कहा है। और वो ज्ञानी क्यों बन गया है, उसकी इच्छा क्या है, मुझे मुक्ति चाहिए, क्योंकि उसको पता है शरीर बहुत भयानक है और ये शरीर बहुत क्लेश देता है, इसलिए शरीर को मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है। इसलिए ऐसे लोग ब्रह्म ज्योति की अपेक्षा करते हैं, उनको मुक्ति चाहिए, उनको ज्ञानी योगी कहा गया है। तो ये हो गए ज्ञान अधिकार। तो ऐसा व्यक्ति संन्यास लेते, संन्यास यानी वर्णाश्रम के अंगों का वो अभी पालन नहीं करेगा। अब समझे वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, जैसे उसका हृदय साफ हो जाएगा, ब्राह्मण के सभी कर्तव्यों को पालन करते करते उसका हृदय स्वच्छ होता है, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण के सभी अंगों को, उनके जो भी कुछ कर्तव्य होते हैं उसका वो त्याग करता है। क्यों, क्योंकि अभी उसकी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए तब वो व्यक्ति ज्ञान अधिकार के स्तर पे आता है, उसको ज्ञानी कहा गया। लेकिन अगर हृदय स्वच्छ नहीं है और हृदय के अंदर इच्छा है, फिर वो सन्यासी बनेगा, तो उसके लिए वो नियमाग्रह है और उसका पतन हो सकता है, क्योंकि वो स्तर के ऊपर हृदय स्वच्छ होना कंपलसरी है। समझ रहे, कर्माधिकारी मतलब डिजायर फॉर एंजॉयमेंट, ज्ञान अधिकारी मतलब डिजायर फॉर मुक्ति। जो मुक्ति अभिलाषी है वो ज्ञान अधिकार है, जो भुक्ति अभिलाषी है, भोग करने की इच्छा है, वो कर्म अधिकारी है। अभी हम देखेंगे फिर भक्ति अधिकार क्या है। अभी ये सब सुनने के बाद हमें पता चलेगा, अरे मुझे भी लगता है कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे ही निकलना है, मेरे भी हृदय में भौतिक भोग करने की इच्छा है, तो फिर क्या मैं, और प्रभुपाद जी तो बता रहे हैं कि हमें भक्ति योग करना है, तो क्या मैं भक्ति योग करने के लायक नहीं हूँ? क्योंकि यहाँ तो भक्ति ठाकुर बताते हैं कि हम जिस स्तर के ऊपर है उस स्तर के ऊपर हमें कार्य करना है, तो क्या हमारा भक्ति का अधिकार है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना कि क्या मैं भक्ति कर सकता हूं। तो हर एक व्यक्ति भक्ति करने के लिए अधिकारी है। तो फिर हमारे हृदय के अंदर तो इच्छाएं हैं, हमें भी मुक्ति की इच्छा है, हमें भी जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है। और यहां तो बता रहे हैं कि वो ज्ञान अधिकारी है, जिसको मुक्ति चाहिए वो ज्ञान अधिकारी है, जिसको भोग चाहिए वो कर्म अधिकारी है। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि अगर मेरा अधिकार भक्ति का है, तो कैसे समझ में आएगा हमें भक्ति का अधिकार है? तो आगे आगे हम चर्चा करेंगे, भक्ति ठाकुर हमें क्या क्या दे रहे हैं, इसके इनके अनुसार हम चर्चा करते जाएंगे। सिर्फ हमें समझना है कि कर्म अधिकार यानी सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है, ज्ञान अधिकार मतलब मुक्ति की इच्छा है, और भक्ति अधिकार मतलब भगवान की सेवा करने की इच्छा है। जिसको भगवान की सेवा करने की इच्छा है वो भक्ति अधिकारी है। उसकी मुक्ति की इच्छा रहेगी या भोग की इच्छा रहेगी, रहने दो, वो उसको अनर्थ के रूप में देखेगा। और प्राइम इच्छा क्या है उसकी? प्राइम इच्छा यह है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है। और अगर उसका जो भक्ति के जो शास्त्र है उसके ऊपर विश्वास है और उसको पता है कि भक्ति के शास्त्रों को, भक्ति के नियमों का अगर मैं पालन करूंगा तो मेरे हृदय में मुक्ति की इच्छा और ये भक्ति की इच्छा नष्ट हो जाएगी और भगवान की सेवा करने की केवल इच्छा रहेगी। अगर ये उसका विश्वास है, ये उसकी अगर श्रद्धा है, तो वो व्यक्ति भक्ति करने के लिए अधिकारी है। हमारे आचार्य इसको मान्यता दी। तो फिर हम यहाँ पे और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये आपको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर एक स्तर पे विधि निषेध अलग अलग बताए गए हैं। तो यहाँ पे बताया कि कर्म जो है, कर्मयोगी, उसके स्तर पे वर्णाश्रम और 10विध संस्कार ये विधि है, और जो पाप कार्य या हमारी जो बुरी आदतें हैं वो निषेध, और जो ज्ञान अधिकार कहा गया, ज्ञानी, तो उनका विधि क्या है? उन्होंने संन्यास लेना चाहिए, मतलब पूरे परिवार का त्याग करके जंगल में जाके रहना चाहिए, वो सन्यासी है। अभी उसको वर्णाश्रम के अंगों का पालन नहीं करना है। अगर वो वर्णाश्रम अंगों का पालन करेगा तो नियम आगे हो सकता है, ठीक है। तो उनके लिए विधि क्या है? संन्यास, वैराग्य, अनासक्ति,
पूरे प्रकृति का जो ज्ञान है, विशेष करके जड़ जड़ तत्व, उसके ऊपर उनको पूरा ज्ञान होना चाहिए। जीव तत्व क्या है उसकी उनको जानकारी होना चाहिए। और उनके लिए निषेध क्या है? फल की इच्छा से कोई कार्य नहीं करना है और इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, उनके लिए निषेध है। समझ रहे? तो ज्ञान योग के लिए ये विधि है और ये निषेध है। लेकिन भक्ति के लिए विधि निषेध क्या है? तो भक्ति के लिए विधि निषेध है कि इनडिफरेंस, मतलब यहाँ पे ऐसा कहेंगे औदासीन्य, मतलब भौतिक जगत के प्रति जो उदासीन हुआ है। उदासीन मतलब उसके हृदय के अंदर भौतिक भोग करने की इच्छा है, लेकिन उसको पता है कि ये इच्छा मुझे आनंद नहीं देने वाली। वो भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करके करके वो क्या गया है? उब गया है, वो थक गया है। तो ये है ऐसा व्यक्ति, उसको पता है कि भौतिक जगत में कोई ये नहीं है। और वो परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज फेवरेबल टू डिवोशन, वो क्या करता है? भक्ति के लिए जो अनुकूल है, जैसे भगवान की सेवा करना, भगवान के नाम का जप करना, भक्तों का संग करना, भागवत का अध्ययन करना, हरि नाम करना, ये जो है वो। और विधि निषेध, जैसे प्रभुपाद जी 4 नियमों के बारे में बोल रहे हैं, उन नियमों को वो पालन कर रहे हैं। तो वो उनके लिए फॉलोइंग द प्रिस्क्रिप्शंस एंड वो उनके लिए दिए गए। निषेध क्या दिए? निषेध है कि जो कोई भक्ति का अधिकारी है उसको ज्ञान या कर्म का जो भी कुछ विधि निषेध है उनकी तरफ देखना नहीं है। ज्ञान के जो भी डिविजन्स है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, और उन सभी विधि निषेधों से ऊपर उठते हुए सिर्फ भक्ति के नियमों को पालन करना है। तो भक्ति योगी के लिए क्या है? नवदा भक्ति में से कोई एक अंग भी वो पालन कर रहा है तो उसके लिए वो नियम आग्रह नहीं है। लेकिन अगर वो उनका स्तर भक्ति योग का हुआ है, मतलब उनकी श्रद्धा है कि हरिनाम शुद्ध है, भले मैं शुद्ध नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन मेरा विश्वास है कि हरिनाम शुद्ध है और हरिनाम करने से मेरा हृदय स्वच्छ हो सकता है, भगवान की सेवा करने से मेरा हृदय स्वच्छ हो सकता है, भक्तों की सेवा करने से, ग्रंथों का अध्ययन करने से मेरा हृदय स्वच्छ हो सकता है, मेरे हृदय में जो भी कुछ कलमश है वो नष्ट हो सकते हैं, इतना विश्वास उसका है। तो वो व्यक्ति भक्ति करने के लिए अधिकार, क्योंकि श्रद्धा यही भक्ति का अधिकार है। ऐसे नहीं कि भक्ति करने के लिए हृदय स्वच्छ होना चाहिए। जैसे ज्ञान योगी के लिए हृदय स्वच्छ होना बहुत जरूरी, भक्ति योगी के लिए हृदय स्वच्छ होने की जरूरत नहीं, क्योंकि भक्ति मूलतः शुद्ध करने की प्रक्रिया है। इसलिए व्यक्ति जब भक्ति करते जाएगा वो शुद्ध होते भी जाएगा और भगवान के प्रति उसकी आसक्ति भी बढ़ती जाएगी। इसलिए यहाँ पे भक्ति का विधि निषेध ऐसा यहाँ पे बताया गया है। हाँ, तो कर्मकांड जो है, व्हेन अ कंडीशनल सोल एडवांसेस बाय गिविंग अप हिज इलिसिट एक्टिविटीज, तो सभी प्रकार के जो बुरे आदतों को छोड़ता है, अपने बुरे चरित्र को छोड़ता है, तो वो व्यक्ति कर्मकांड कर सकता है। मतलब पशु स्तर से व्यक्ति अगर ऊपर उठता है और कुछ शास्त्रों का अपने जीवन में पालन करता है तो उसको कर्मकांड का है। कर्मकांड यानी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार वो क्या करेगा? इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करेगा। वो अधिकृत है, उससे उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसने उसके लिए कुछ तो पुण्य का कार्य किया। तो पुण्य के आधार के ऊपर वो इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करे। जैसे पैसे कमाऊंगा और मैं कुछ वस्तु लेके उसको स्वीकार करूंगा, चोरी करके नहीं। चोरी करके करूंगा तो पाप लगेगा, लेकिन अगर मैं कमाई करके कर रहा हूं तो मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा इस प्रकार है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो भी कर्मकांड कर रहा है, सच ए पर्सन शुड रिमेन इन वर्णाश्रम धर्म, एंड उनका उद्देश्य क्या होना है अगला स्टेप का? अगर उसको कर्मकांड करना है, कर्मयोग करना है, तो उसको वर्णाश्रम के धर्मों का पालन करना है। और उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? मुझे ज्ञान के स्तर को प्राप्त करना। मतलब क्या है? अगर मैं कर्मयोग करते 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 जाऊंगा और निष्काम भावना से करूंगा तो धीरे धीरे हृदय स्वच्छ होगा और मैं ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो उसको कहा गया है कि जब व्यक्ति वर्णाश्रम के अंगों को पालन कर रहा है, जैसे ही वो अनासक्ति, इस भौतिक जगत के प्रति जैसे वो अनासक्त हो जाएगा और उसको जड़ और चेतन तत्व के बारे में समझ में आएगा, अहंकार क्या है उसको समझ में आएगा, तो वो व्यक्ति
क्या कर सकता है, वर्णाश्रम के अंगों का पालन कर सकता है। लेकिन अगर उसने सभी प्रकार के, अगर वो कर्मयोगी है और ज्ञान के अंगों को पालन कर रहे हैं, तो वो सिंफुल हो सकता है, वो पाप कार्य कर रहे हैं। इसलिए सन्यासी बनने के लिए हृदय स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। लेकिन कौन सा सन्यास? जो अप्रत्यक्ष विधि से आ रहा है। इस्कॉन में जो भी सन्यास दिया जाता है वो भक्ति के परंपरा से, वो प्रत्यक्ष पद्धति से, वहां पे हृदय स्वच्छ है नहीं स्वच्छ है वो देखा नहीं जाता। लेकिन जो ट्रेडिशनल जो पद्धत है उसमें हृदय स्वच्छ किए बिना सन्यास नहीं दिया जाता, जिसको अप्रत्यक्ष विधि कहा गया है, जो स्टेप बाय स्टेप जाती है। तो यहाँ पे वो बता रहे कि वर्णाश्रम के अंगों को छोड़ के अगर वो दूसरे चीजों को पालन करेगा तो वो पाप करेगा। और अगर वो जो व्यक्ति जब अनासक्त हो जाएगा तो उसका भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति वो क्या हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति कर्मकांड के स्तर का वो उसको पालन नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति का हृदय स्वच्छ हुआ है फिर उसको वर्णाश्रम के अंगों का पालन नहीं करना चाहिए। अगर वो वर्णाश्रम के अंग का पालन करेगा तो उसका पतन होगा समझ में। जैसे कोई अगर क्षत्रिय है, उसका हृदय स्वच्छ हो गया तो वो जंगल में चला गया, फिर से अगर वो आके क्षत्रिय का कार्य करने लगेगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो स्वे स्वे अधिकार या निष्ठा, तो इस प्रकार कर्मकांड वाले को अगर हृदय स्वच्छ हो गए तो वो अगले स्तर के ऊपर जा सकता है, तो वो व्यक्ति ज्ञान स्तर को प्राप्त कर सकता है। और कब तक वो ज्ञान के स्तर का प्राप्त करेगा? जब तक वो डिवोशनल सर्विस का जो श्रद्धा है या भक्ति में श्रद्धा है वो उसको नहीं प्राप्त होता, तब तक उसको ज्ञान के अंगों का पालन करना चाहिए। और जैसे ही उसको भक्ति की श्रद्धा प्राप्त होती है उसको ज्ञान का अंग को भी छोड़ देना चाहिए। और इसकी चर्चा यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में होते, तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्वेद यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन जायते। कब तक? जब वो व्यक्ति इस भौतिक जगत के इंद्रिय तृप्ति से पूर्ण रूप से उब जाता है और उसको भक्ति के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है, नाम के प्रति, रूप के प्रति, गुण के प्रति, लीला के प्रति, अर्चा विग्रहों के प्रति, भक्तों के संग के प्रति एक प्रकार का विश्वास बैठता है कि ये शुद्ध है, ये करने से मैं शुद्ध हो सकता हूं। तो ये अगर विश्वास उसका आया है और उसको पता चला है कि भौतिक जगत दुखालय है, तो वो व्यक्ति भक्ति करने के लिए अधिकारी है। इसको हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? थोड़ा सा आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है, आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ सकता, तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि कितने ऐसे बहुत से डिवोटीज है वो कहते हैं कि हम वर्णाश्रम के अंगों को पालन करें या ना करें, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तो हमें भक्ति योग दिया है। तो अगर हमें भक्ति योग दिया गया है तो हमें वर्णाश्रम के अंगों का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम तो गृहस्थ है, अभी गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म का पालन करना कि नहीं करना, छोड़ देना है क्या? क्योंकि यहाँ बताया गया है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें वर्णाश्रम को छोड़ देना चाहिए। तो फिर घर को छोड़ के मंदिर में आके रहना ये कितना पॉसिबल है? तो ऐसा कर सकते क्या? तो ऐसा नहीं करना है। तावत कर्माणि कुर्वेत न निर्विद्य यावता मत कतर श्रवणादो वा श्रद्धा यावन जायते। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ के लेंगे। हमें वर्णाश्रम के अंगों का पालन करना है कि नहीं करना है? हमें वर्णाश्रम के अंगों का पालन करना है, लेकिन कैसे करना है? जो वर्णाश्रम अंग मेरे भक्ति के लिए अनुकूल है। जैसे मैं बताता हूं कि कर्मयोगी कौन है? कर्मयोगी वो है जो घर में गृहस्थ का कार्य कर रहा है और अपने परिवार को पूर्ण रूप से परिवार का पालन पोषण कर रहा है, लेकिन वो खुद को गृहस्थ समझ रहा है कि मैं कौन हूं? मैं एक गृहस्थ हूं। तो हो गया कर्मयोगी। भक्ति योगी कैसा है? वो भी गृहस्थ है, लेकिन वो खुद को गृहस्थ नहीं समझता। वो क्या समझता है? वो समझता है कि मैं भगवान का दास हूं और मेरा पूरा परिवार है, वो सभी भगवान के अंश है और मेरा जिम्मेदारी है कि उनका पालन पोषण करना। और वो 4 नियमों का पालन कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। भले वो घर में रह रहा है, गृहस्थ
धर्म का वो पालन कर रहा है, लेकिन खुद को उसका आइडेंटिटी उसको पता है कि मेरा स्वरूप है, मैं भगवान का दास हूं, मैं गृहस्थ नहीं हूं। अगर उसने उस संबंध को जाना है और अपना जो कुछ भी ड्यूटी है, जो भी कुछ कर्तव्य है, उसको वो पालन कर रहा है, तो वो वर्णाश्रम के अंग का पालन नहीं कर रहा है। और वो घर में है, वो अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा है, परिवार में जो भी उसके कुछ कर्तव्य है उसको निभा रहा है, लेकिन उसको पता है कि वो खुद कौन है, वो आत्मा है और कृष्ण उनके स्वामी है, और जो कुछ भी कर रहा है वो कृष्ण के संबंध में कर रहा है। भला वो दिखने के लिए वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य करता रहेगा, लेकिन उसका मनोभाव क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो मनोभाव अगर मेरा यह है कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान के संबंध में जितने भी कुछ है उनकी मैं सेवा कर रहा हूं, तो वो हो गया भक्ति योग। कार्य तो वही है, लेकिन कर्मयोगी कौन है? कर्मयोगी वो है खुद को गृहस्थ समझ रहा है और गृहस्थ के अनुसार वो कार्य कर रहा है। खुद का उपाधि लेके बैठा है कि मैं गृहस्थ हूं, मुझे गृहस्थ के धर्म का पालन करना है, तो फिर वो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है। लेकिन गृहस्थ ही है, गृहस्थ धर्म का ही पालन कर रहा है, पूरे परिवार के साथ रह रहा है, अपने पूरे परिवार के साथ रहते हुए परिवार को भगवान का अंश के रूप में देख रहा है, खुद को अंश के रूप में देख रहा है भगवान के, और भक्ति के सभी जो नियम हैं उनको पालन कर रहा है, वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर रहा है। जरूर नहीं कि उसको घर छोड़ के बाहर आना है। तो यही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, स्वे स्वे अधिकार या निष्ठा। तो भले मेरे हृदय के अंदर भोग करने की इच्छा है या मुक्ति की इच्छा है, रहेगी, रहने दो, लेकिन ये इसकी तरफ मैं अनर्थ के रूप में देख रहा हूं, और मुझे भगवान की सेवा करने की इच्छा है हृदय के अंदर, और भक्तिमय शास्त्रों के ऊपर मेरी पूर्ण रूप से श्रद्धा है कि ये मुझे शुद्ध करेंगे। मुझे दूसरे किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं है। अगर भक्ति के नियमों को मैं पालन करूंगा तो जो भी मेरा हृदय अशुद्ध है वो स्वच्छ हो जाएगा। अगर ये उसका विश्वास है तो उसको भक्ति में श्रद्धा आई है, तो इस समय पे वो भक्ति के तत्वों को पूर्ण रूप से पालन करेगा। यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर क्या बता रहे हैं? यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर ये बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति को वो भक्ति का अधिकार मिला है, भक्ति का अधिकार मतलब नाम के ऊपर विश्वास है, ऐसा नहीं कि उसका हृदय स्वच्छ हुआ है। कभी कभी डिवोटी कहते हैं कि जब हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा तभी हम शुद्ध भक्ति करेंगे। इसका मतलब है कि शुद्ध भक्ति करने के लिए हृदय स्वच्छ होने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। शुद्ध भक्ति हृदय को स्वच्छ करती है। इसलिए शुद्ध भक्ति के 3 स्तर बताए गए, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधना भक्ति मतलब क्या है? हमारा हृदय दूषित है, हमारा मन दूषित है, हमारी इंद्रियां दूषित है, लेकिन हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, और जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करते हैं तो हमारा हृदय स्वच्छ होता है, हमारा मन इंद्रिय शुद्ध होता है, तो ये हो गया शुद्ध भक्ति। ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्ति के लिए हृदय स्वच्छ होने की जरूरत है, नहीं, शुद्ध भक्ति हृदय को स्वच्छ कर देगी। इसलिए तो भगवान ने कहा चेतो दर्पण मार्जन, जैसे नाम लेते तो हमारा चित्त शुद्ध होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो जरूरी नहीं कि हमें गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अकॉर्डिंग टू वर्णाश्रम हमें कार्य करना है। तो वर्णाश्रम के जितने भी अंग भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार कर रहे हैं। जैसे कोई गृहस्थ है तो उनके लिए कुछ जो अनुकूल है जो भक्ति के लिए वो स्वीकार करेंगे, मतलब उनको परिवार रहेगा, परिवार का पालन पोषण रहेगा, उसके लिए बाहर जाके धन कमाना पड़ेगा, तो ये जो उनका कर्तव्य वो करेंगे। लेकिन उनका मनोभाव क्या है? मनोभाव ये है कि उनको पता है कि मैं कौन हूं और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। एक कर्मयोगी है, वो फल भगवान को दे रहा है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? बोलता है अगर मैं फल भगवान को नहीं दूंगा तो मुझे इस भौतिक जगत में बद्ध होना पड़ेगा, इसलिए वो दे रहा है। ज्ञानी वो कार्य क्यों कर रहा है? बोलता है मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे इस जगत में फंसना नहीं है। लेकिन भक्ति योगी वो कार्य क्यों कर रहा है? उसकी एक ही इच्छा है कि मुझे भगवान की प्रसन्नता चाहिए। देखो ये मेन फर्क है। एक्टिविटी कुछ भी हो,
एक्टिविटी में ज्यादा ये नहीं है, मनोभाव में महत्वपूर्ण है। कर्मयोगी विचार क्या करेगा? कर्मयोगी वो फल भगवान को क्यों दे रहा है? क्योंकि उसे जो सकाम का जो ये है धोखा है उसको स्वीकार नहीं करना, क्योंकि सकाम कर्म से व्यक्ति इस भौतिक जगत में बद्ध होता है। ज्ञान योगी क्यों कर रहा है? वो तपस्या कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है, हाँ, लेकिन उसको क्या चाहिए? उसको गुण का वर्जन करना है, उसको मुक्ति चाहिए, विशेष करके जन्म मृत्यु के चक्र से उसको बाहर जाना है। वो कहा भगवान की संतुष्टि का विचार कर रहा है। लेकिन भक्ति योगी है ना, वो भगवान की सेवा करने की इच्छा करता है। ये दो लोग भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं करते, इसलिए ये इनको कर्मयोगी और ज्ञान योगी कहा। लेकिन भक्ति योगी मतलब जो व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। कुछ भी हो इस जगत में, हर एक कार्य से हम भगवान को तृप्त कर सकते, हर एक कार्य से, और हर एक कार्य भगवान से जुड़ा हुआ है। इसलिए युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य की व्याख्या श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में देते हैं। तो इसलिए हमें इस नियम आग्रह को समझना है, क्योंकि भक्त जब चर्चा करते हैं तो भक्तों के मन में ये संभ्रम, ये डाउट आता है कि क्या हम भक्ति करने के लिए अधिकारी है। लेकिन भक्ति शास्त्र हमें कहता है कि भक्ति शास्त्र के ऊपर हमारा विश्वास है, नाम के ऊपर हमारा विश्वास है। वो कहते हैं कि नाम के ऊपर तो विश्वास है, लेकिन हमारा हृदय स्वच्छ नहीं है, तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? तो हमें दूसरी देवता की जरूरत है, थोड़ा कर्म कांड करेंगे, थोड़ा उपासना कांड करेंगे, क्योंकि क्या करें, जीवन में समस्या आती है। हाँ, जीवन में समस्या आती है, तो क्या भक्ति करने से हमारी समस्या नहीं मिटेगी? अगर कोई भक्ति योग कर रहा है और उसको लगता है कि नहीं नहीं, भक्ति के अलावा और दूसरे भी कुछ अंगों का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी हम सभी समस्याओं से बाहर जा सकते, वो व्यक्ति नियम आग्रह कर रहा है। यही भक्तियों ठाकुर यहाँ पे हमें समझा रहे हैं मुख्य रूप से, कि कौन व्यक्ति भक्ति अधिकारी है, कौन व्यक्ति ज्ञान अधिकारी है, कौन व्यक्ति कर्म अधिकारी है। तो भला हमारे हृदय के अंदर भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है, यानी कर्म अधिकारी भी है हम, हमें जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्त भी होना है, हम ज्ञान अधिकारी भी है। लेकिन मुख्य इच्छा हमें क्या प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें भगवान की सेवा करने की इच्छा है। तो भगवान की सेवा करने की प्रमुख इच्छा है, लेकिन भुक्ति और मुक्ति की इच्छा है, वो उसको हम अनर्थ के रूप में देख रहे हैं, वो हमारे अनर्थ है। और जब तक हृदय दूषित है तब तक ये तो रहेगा, भुक्ति और मुक्ति की इच्छा रहेगी, लेकिन इसको हम क्या समझ रहे हैं, ये अनर्थ के रूप में है। जब इसको हम अनर्थ के रूप में देखते हैं और जब हम नाम लेते हैं तो भगवान क्या करेंगे, चेतो दर्पण मार्जन, हमारी मुक्ति और भुक्ति की इच्छा को पूर्ण रूप से नष्ट कर देंगे। और हमारी भक्ति की इच्छा है, वो क्या है, नाम चिंतामणि कृष्ण। तो देखो, नाम प्रभु हमारे जीवन में दो पद्धति से कार्य करते हैं। एक है कि नाम चिंतामणि मतलब हमारी जो इच्छा है, हमारी जो अर्थ प्रवृत्ति है, अर्थ मतलब मुझे ये चाहिए, हम भगवान को जो मांगते हैं नाम प्रभु हमारे उसको पूर्ण कर देते हैं। अगर हम मानते हैं कि भुक्ति मुक्ति मेरे अनर्थ है और भगवान की सेवा करने की मेरी इच्छा है, तो यहाँ पे अर्थ क्या हो गया, अर्थ हो गया भगवान की सेवा करना। अनर्थ क्या हो गया, अनर्थ हो गया भुक्ति और मुक्ति। तो इस मनोभाव को लेते हुए अगर हम अपना भक्ति में जीवन जीते हैं तो वो व्यक्ति भक्ति अधिकारी है, वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति का अधिकारी है, उसको शुद्ध भक्ति करने का पूरा अधिकार है। उसको ज्ञान कांड कर्म कांड करने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो भक्ति के नियमों को पालन करते हुए उसकी सभी प्रकार की समस्याएं नष्ट होने वाली। इसलिए भक्ति का अधिकार हमें मिलने के लिए हमें कोई दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति हमें भक्ति देने वाली है। वैसे अगर कोई किसी व्यक्ति का हृदय स्वच्छ नहीं है और वो ज्ञान योग करते जाएगा तो उसको ज्ञान योग का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको वो अधिकार चाहिए। लेकिन समझो अगर भक्ति का अधिकार नहीं है और हम भक्ति करने जाते हैं तो भक्ति देवी हमें पहले भक्ति का अधिकार देती है। इसके लिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ योग है, इसको समझ के लीजिए।
तो हर एक व्यक्ति, श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में कहते हैं कि कौन भक्ति करने के लिए अधिकारी है। वो कहते हैं कि हर एक मनुष्य, जो भी कोई मनुष्य इस भौतिक शरीर उसने धारण किया है, मनुष्य योनि धारण की है, हर एक व्यक्ति भक्ति का अधिकारी है, वो भक्ति कर सकता है। लेकिन उसको क्या करना है? भक्ति के नियमों का पालन करना है। तो हमारे लिए विधि क्या है? हमें कर्म और ज्ञान को ज्यादा ध्यान में नहीं लेना है। हमें देखना है कि मेरे लिए नियम आग्रह क्या है। मेरे लिए नियम आग्रह यह है कि भक्ति के तत्वों को छोड़ते हुए अगर मैं दूसरे तत्वों का विचार करता हूं या उसका पालन करता हूं तो वो हो गया नियम आग्रह। लेकिन अगर मैं भक्ति के तत्व का पालन करता हूं तो मेरी भक्ति क्या होगी? प्रसिद्धति, मेरी भक्ति बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर हमें क्लियरली यहाँ पे समझा रहे हैं कि नियम आग्रह मतलब हम जिस लेवल पे, जैसे अभी देखते हैं इस्कॉन में किसका विश्वास नहीं नाम के ऊपर, मुझे बताइए। हर एक व्यक्ति का विश्वास है, इसलिए हम नाम ले रहे हैं। जिस दिन हमारा नाम के ऊपर विश्वास हट जाएगा, हम नाम क्यों ले? प्रॉब्लम यह है कि हमारे हृदय के अंदर एक भ्रम होता है कि जब तक हमारा हृदय स्वच्छ नहीं होगा तब तक हमें अलग अलग कर्मकांड करना पड़ेगा, थोड़ा देवता की पूजा करनी पड़ेगी। हमें देवताओं को रिस्पेक्ट देने, उनकी पूजा हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर भक्ति हमारी दूषित हो सकती है, उसको मिश्र भक्ति कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर मिश्र भक्ति करेंगे तो वो नियम आग्रह है, इससे हमारी शुद्ध भक्ति नष्ट हो सकती है, हम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए नियम आग्रह को भक्ति विनोद ठाकुर क्या समझा रहे हैं? नियम आग्रह मतलब जो कुछ भी भक्ति के अधिकार जिसको मिला है, और भक्ति का अधिकार क्या है? भक्ति का अधिकार यह है कि हमें नवदा भक्ति के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास, मैं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कि हमारे आचार्य कहते हैं कि शुद्ध भक्ति करने के लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए, नहीं। शुद्ध भक्ति करने के लिए हमारा श्रद्धा ये होना चाहिए कि नवदा भक्ति ये पद्धति है और इसका पालन करने से मेरा हृदय स्वच्छ होने वाला है, और भौतिक जगत के प्रति थोड़ा सा वैराग्य आना चाहिए। क्योंकि और उतना तो रहता है, हमें तो वैराग्य है, इसलिए तो हमें इतना ही पता है कि इंद्रिय तृप्ति हमें आनंद नहीं देने वाली, तो ये वैराग्य बहुत हो गया हमारे लिए। तो थोड़ा वैराग्य है भौतिक जगत के प्रति, क्योंकि भौतिक जगत का दुख हमें पता है, और हमें भक्ति के शास्त्र के ऊपर भगवत गीता, भागवत, भक्ति रसायन सिंधु, ऐसे जो भक्ति के जो शास्त्र है इनको पर हमारा विश्वास है। तो ये अगर हमारे पास है तो वो व्यक्ति भक्ति करने के लिए अधिक है। इसलिए यहाँ पे रूप गोस्वामी का श्लोक, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को यह बता रहे कि मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन जायते। भगवान के कथा में, नाम में अगर वो श्रद्धा उत्पन्न होती, श्रद्धा यानी क्या? श्रद्धा यानी वो विश्वास कि इसको लेने से मेरे सभी प्रकार की समस्याएं नष्ट हो सकती है, मुझे दूसरा किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये विश्वास मेरे हृदय के अंदर है तो मैं भक्ति करने के लिए अधिकारी हूं, मुझे दूसरे किसी कर्म, ज्ञान, हठ, अष्टांग ध्यान, किसी योग को करने की जरूरत नहीं है, किसी देवता की अलग तरह से उपासना करने की जरूरत नहीं है। अगर भक्ति को छोड़ते हुए अगर हम इसको करने का प्रयास करेंगे तो वो होता है नियम आग्रह। ये एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कि नियम आग्रह मतलब भक्ति के अंगों को छोड़ते हुए दूसरे अंगों को स्वीकार करना। और भक्ति का अंग क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। ये जो नवदा भक्ति है इसको पालन करना। या श्री रूप गोस्वामी इन 9 अंगों को 64 अंगों में डिवाइड कर रहे हैं भक्ति रसायन सिंधु, और उसमें से 5 विशेष है: अर्चा विग्रह की सेवा, नाम संकीर्तन, भागवत सेवा, भगवान के धाम में वास, नाम संकीर्तन। तो ये अगर हम कर रहे हैं तो हम भक्ति के अधिकारी हैं, और भक्ति देवी हमें निश्चित रूप से हमारा हृदय स्वच्छ कर देगी, और हमारा जो इच्छा है, भक्ति का अधिकार किसको है? जिसको भगवान की सेवा करने की इच्छा है, भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा है, वो भक्ति अधिकार है। तो इसलिए यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर हमें बता रहे हैं कि जब हमें भक्ति अधिकार प्राप्त होता है तो फिर हमें कर्मकांड, कर्मयोग, ज्ञान कांड, उपासना कांड, इसके पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए।
अगर इसके पीछे हम पढ़ते हैं तो उसको नियम आग्रह कहता है, जिससे हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। इसको नियम आग्रह कहा गया है। हरे कृष्ण। तो किसी का अगर प्रश्न है, किसी को अगर समझ में नहीं आया है तो कृपया करके पूछिए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कितना हद तक मुझे पता नहीं कि आपको समझ में आया है। अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। यस हरे कृष्ण। यस, थैंक यू सो मच प्रभुजी, वेरी वेरी नाइस क्लास। प्रभुजी, क्वेश्चन बाय डिवोटी। ओके। भक्ति के अंगों का पालन करते हुए भक्त कौन सी गलतियों के कारण भ्रम में पड़ सकता है, जिससे एक्सटर्नली तो उसे लगेगा कि वो भक्ति कर रहा है बट भक्ति नहीं हो रही है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो ओके, तो ये प्रश्न बहुत ही सुंदर है। तो भक्ति करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें अपराध नहीं करना है। भक्ति देवी हमसे अगर कोई पाप भी हो गया ना, तो पाप हमारे लिए ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। लेकिन जब हम कोई हम अपराध करते हैं ना, तो वो अपराध भक्ति में थोड़ा सा, मतलब अपराध से हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। तो भक्ति में ज्यादा ध्यान कहाँ पे देना है? अपराध, विशेष करके 10 नाम अपराध जो प्रभुपाद जी सुबह के प्रोग्राम में हमें देते हैं, उसको 10 नाम अपराध का है। तो उसको हमें नहीं करना है। उसमें से वैष्णव अपराध और ध्यान पूर्वक जप न करना, ये 2 बहुत ही ज्यादा ऐसे अपराध है। तो अगर ये नहीं करेंगे तो फिर भक्ति में डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये तो है कि हमारे हृदय से भ्रम निकालना चाहिए कि अगर हमें शुद्ध भक्ति करनी है तो हमारा हृदय स्वच्छ होना चाहिए। ऐसी जरूरत नहीं है। भक्ति हमारा हृदय स्वच्छ करेगी, लेकिन हमें अपराध नहीं करना है। अगर हम अपराध रहित भक्ति करने का प्रयास करते हैं, विशेष करके जप करते समय ध्यानपूर्वक जप करना है, और वैष्णव की निंदा, वैष्णव में दोष देखना, प्रजल्प करना, जो भी है यहाँ पे बताएं, तो वो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा हृदय स्वच्छ हो सकता है। तो ये हमें भक्ति के अंदर ध्यान देना बहुत जरूरी है। भक्ति करते समय अपराध नहीं करना है। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, भक्ती करतोय आपण, आधी भक्ती करता करता हृदय स्वच्छ कसं झालं हे कसं ओळखता येईल आपल्याला? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि मेरा हृदय स्वच्छ हो रहा है? तो उसके लिए स्टेजेस दिए गए हैं। पहले तो कहा है कि श्रद्धा, अधो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनंत, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो पहले तो जैसे ही मेरा हृदय स्वच्छ होता है तो मुझे सभी जो अच्छे गुण हैं, यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणेश तत्र समासते सुरा, तो मेरे अंदर अच्छे गुण आते। पहला अच्छा गुण कौन सा है? वो है सहनशीलता, नम्रता, प्रामाणिकता, गंभीरता, करुणा। ऐसे अच्छे अच्छे जो गुण है वो मेरे अंदर आते हैं। और काम, क्रोध, लोभ आदि वर्जनम, ये मेरे हृदय से पूर्ण रूप से निकलते जाते। जैसे भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा धीरे धीरे नष्ट होती है, भोग करने की इच्छा धीरे धीरे नष्ट होती है, और भगवान की सेवा करने की इच्छा दिन ब दिन बढ़ती है, वैष्णव की सेवा करने की इच्छा दिन ब दिन बढ़ती है, नाम के प्रति रुचि, नाम के प्रति निष्ठा ये बढ़ती है। अगर ये लक्षण हमारे अंदर आ रहे तो समझने का कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो समझने का कहा तो हम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति करने का अधिकार हमें दिया गया है। कैसे? क्योंकि हमारी भक्ति के ऊपर श्रद्धा है। श्रद्धा शब्द कर सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। अगर कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो हमें किसी और कर्म करने की जरूरत नहीं। ये विश्वास मेरे पास है तो मैं भक्ति कर सकता हूं।
फिर भक्ति में प्रगति क्यों नहीं हो रहे, ये गुण को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि कुछ तो अपराध हो रहे हैं, विशेष करके 10 नाम अपराध। तो इस प्रकार ये अगर गुण हमारे अंदर दिख रहे हैं, तो नादति सुनीचे न तरोरेव सहिष्णुना अमानी न मान देना, अगर ये दिख रहा है हमारे जीवन में तो समझने का हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। ये पूर्ण रूप से तभी आएगा जब हम पूर्ण रूप से अनर्थों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा सहनशीलता आ रही है, थोड़ा हमारे जीवन से क्रोध जा गया है, लोभ गया है, काम गया है, तो समझने का हम धीरे धीरे हम प्रगति कर। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो मिश्र भक्ति जो आप बोल रहे थे ना, हाँ, तो अभी जो नवरात्रि है तो मैं मतलब नहीं हूँ अभी, मतलब अभी अभी भक्ति शुरू हो गया है। तो पहले से जो दिया वगैरह लगाते हैं ना, तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, पहला तो चीज यह है कि आपको क्या लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये दिया लगाने से मैं प्रगति करूंगी, तो फिर इसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, ये अंग भक्ति में दिया नहीं है। लेकिन दिया मुझे तो हाँ नहीं, दिया हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम पहले से करते आ रहे हैं और हमें पता चला है कि देवी की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं देवी की पूजा कर रही हूँ तो देवी को मैं ये मांग सकती हूँ कि मुझे जिस कारण से मैं पहले देवी की पूजा करती थी वो मुझे नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें भगवान की भक्ति ही चाहिए। अगर इस उद्देश्य से अगर हम दिया लगा रहे तो फिर वो मिश्र भक्ति नहीं है। समझो, कभी कभी देवता के पास जाना पड़ता है, कभी कभी नित्य रूप से अगर हम ये कर रहे हैं तो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी कर रहे हैं जिसको नैमित्तिक कहा जाता है। हाँ, तो क्यों कर रहे हैं? जैसे गोपियों ने कात्यायन देवी की उपासना की, क्यों कर रही? कृष्ण की प्राप्ति के लिए। वैसे अगर हमारा उद्देश्य वो है कि हमें कृष्ण की भक्ति मिले और देवी की प्रसन्नता के लिए हम करेंगे, और हमारी इच्छा है कि हमें धन जन या कोई प्रतिष्ठा कोई नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए, हमें चाहिए भगवान की भक्ति, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम भौतिक हेतु अगर हम देवी की उपासना कर रहे हैं तो फिर ये मिश्र भक्ति हो सकती है। मतलब भक्ति भी कर रहे हैं और देवी की पूजा करें तो मिश्र भक्ति हो सकती है। लेकिन अगर हम भक्ति का कोई यही नहीं है और देवी की भक्ति कर रहे हैं तो वो तो सिर्फ मतलब वो तो भक्ति का नाम ही नहीं, वो मिश्र के भक्ति में भी नहीं आएगा। लेकिन हमें देवी को निग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि देवी ये भगवान की शक्ति है, वो भगवान की पूर्ण शक्ति है, तो वो हमें ही शुद्ध करने वाली है। तो हमें इच्छा होनी ये चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति मिले, इस उद्देश्य कर रहे, वो भी नैमित्तिक है, रोज नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप बोलेंगे चलो हम रोज करेंगे, रोज नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं प्रभु जी, अभी घर के लोग सभी नहीं है ना भक्त, तो उनका हाँ तो फिर कर सकते, झगड़ा वगैरह तो होगा, फिर कर उनकी सकते, वजह से करना पड़ता। हाँ कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते। लेकिन उद्देश्य आपका क्या मेरे होना मन चाहिए? में तो ऐसा कुछ हाँ, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो घर के लोग नहीं होने चाहिए, उनके कारण भक्ति में गड़बड़ नहीं होने चाहिए। इसलिए देवी की मैं पूजा कर रहा हूँ और देवी को मैं क्या मांग रही हूँ? मुझे भगवान की भक्ति दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वो नहीं। हरे कृष्ण जी, बहुत अच्छा समझाया आपने। मेरा वही मतलब समझ में नहीं आया था क्या करूँ, तो घर में फिर झगड़ा होता है ना, ये नहीं हाँ, ये अभी पहले घर वालों को खुश रखना चाहिए। हाँ प्रभु। लेकिन उद्देश्य अपना ये होना। बहुत बाधाएं आती है, मंदिर नहीं जाने देते, ऐसा वैसा बहुत कुछ मेरे साथ हो रहा है, पर मैं भक्ति में ही जाना चाहती हूँ। भगवान मुझे और भक्ति की तरफ ही जाने दे, ऐसा प्रार्थना करती हूँ भगवान से। यस हरे कृष्णा प्रभु, बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा समझाया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर हम कल मिलेंगे और कल जो 5वां है जिसको जनसंघ कहा गया है, इसकी हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की।